वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है टिल 20 अगस्त। पूरा का पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ग्रुप 2 का। तो प्लीज़ स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप दिसंबर 2026 बहुत अच्छे से दे पाओ। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव लेफ्ट विद जस्ट 4 क्वेश्चंस, सो आई विल कंप्लीट इट बाय टुडे in 1 hour, so stay in touch and then we will follow the schedule from tomorrow. I will post on the community post that which subject do I take. Okay, let me complete today what are the topics which are incompleted in management accounting, in FM, in OMSM and everything. So then we will start with the fresh topic by tomorrow. Okay, Mr. Managing Director surprised that his profit every year is quite different from what he wants to expect to achieve. Someone advised him to install a formal system of budgeting. He employs a fresh accountant to do this. For 2 years, the accountant faithfully makes all the budgets based on previous years' accountants and the problem remain unsolved. Advise Mr. Managing Director and the accountant on what steps they should take, make assumptions about where is lacking. Okay, अब ये क्वेश्चन को समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। देखो, एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हर साल जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट होता है उतना एक्चुअल में नहीं मिलता है, ठीक है। किसी ने उन्हें बोला कि बजटिंग सिस्टम लगा लो, प्रॉफिट प्लानिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो एमडी ने एक नया अकाउंटेंट हायर कर लिया इसके चक्कर में। तो अकाउंटेंट ने 2 साल सिर्फ पिछले साल के अकाउंट्स देखकर बजट बना दिया। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बजट बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई। प्रॉफिट अभी भी एक्सपेक्टेड लेवल तक का नहीं आ रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एमडी और अकाउंटेंट को क्या एडवाइस दोगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एमडी एंड अकाउंटेंट एमडी और अकाउंटेंट को क्या एडवाइस दोगे, ये चीज़ पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि बजटिंग इफेक्टिव हो और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी अचीव हो सके, ठीक है। स्टेप्स टेक टू मेक इफेक्टिव और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी अचीव हो सके। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अचीवेबल, ठीक है। तो ये 2 काम आपका हो सके, ठीक है। साथ ही में अज्यूम कर लो, जैसे मान लो कि कंपनी में और क्या क्या कमी हो सकती है, जैसे प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, मॉनिटरिंग या कम्युनिकेशन एक्सेट्रा भी हो सकता है। lack in कंपनी, ठीक है। उसके बाद अब एक लाइन में पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखना है और क्या ये कह रहा है क्वेश्चन कि कंपनी सिर्फ लास्ट ईयर का डेटा से बजट बना रही है, इसलिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो बताओ कि बजटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एमडी और अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए और कंपनी में और क्या कमी हो सकती है वो भी बताना है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखो। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देख लो। ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है बेटा। ये आप अपने आप से बुक ओपन करके भी रीड कर सकते हो, ठीक है।
वरना यहाँ से भी रीड कर सकते हो जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जैसे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल आउटकम्स ओनली, है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें मतलब ये आप नॉर्मली समझ जाओगे, मेरे बिना समझाए भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट हो आंसर में तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करें। एंड सी यू